अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे होता है और इस दिन हम लोग स्ट्रोक के बारे में पब्लिक को अवेयर कराना के लिए डे मनाया जाता है। स्ट्रोक के बारे में पब्लिक का जानना बहुत जरूरी है बिकॉज शुरू के जो 2 से 3 घंटे स्ट्रोक के बाद के होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए। अगर कोई मरीज 2 घंटे या 3 घंटे में हॉस्पिटल आ जाता है पैरालिसिस होने के बाद किसी भी गोली के बाद तो उसको इंजेक्शन लगाया जा सकता है जो कि खून पतला करने का इंजेक्शन होता है जिससे कि स्ट्रोक खत्म हो सकता है, या फिर उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जिससे कि स्ट्रोक का जो खून का पत्थर जो नली में होता है उसको निकाला जा सकता है। दूसरा है कि स्ट्रोक कई टाइप के होते हैं। एक तो खून जो ओल्ड एज में होते हैं वो खून की नली का बंद होने की वजह से होता है या फिर खून नली का फटने की वजह से होता है। और कई पेशेंट्स में हम लोग को ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है जिसके अंदर की नली ब्रेन हेमरेज हुआ है। और कुछ पेशेंट्स में जिसके अंदर स्ट्रोक हुआ है, नस बंद हुई है और बड़ा स्ट्रोक है तो उसके अंदर ऑपरेशन से हम लोग सिर की हड्डी निकाल के उसका प्रेशर हटा सकते हैं जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग जो स्ट्रोक है वो उसके चांसेस कम हो सकते हैं। स्ट्रोक के मैनेजमेंट में पिछले 10-20 साल में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है जिससे कि हम लोग काफ़ी स्ट्रोक के पेशेंट्स के जो हाथ पैर में वीकनेस है उसको बचा पाए हैं और कई लोग नॉर्मल हो गए। नॉर्मली पहले जो था स्ट्रोक का ऑलमोस्ट 50 to 60% जो रेट था वो डेथ का रेट था, पर अब काफ़ी हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, 10 से 20% से ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा ये है कि स्ट्रोक के लिए बच्चों में भी स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ बच्चों में स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं जो कि कुछ स्पेशल डिजीज बीमारियों से होते हैं जैसे कि मोया डिजीज है या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी कई बार दिमाग की टीबी की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सब भी पब्लिक के लिए जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर मेरी अपील यही है कि हमें अगर स्ट्रोक होता है, किसी को पैरालिसिस होती है या किसी को चेहरे पे एकदम वीकनेस आ जाए या हाथ पैर में वीकनेस आ जाए या बोलना बंद हो जाए तो उसे किसी जो गांव में जो लोग हैं फालिस वाले के पास चले जाते हैं वहाँ ना जाए, उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके आए क्योंकि फालिस वाले के पास जाएंगे तो हालत खराब हो सकती है। हॉस्पिटल लेके आए जहाँ पे उसको जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके जिससे कि कई बार स्ट्रोक पूरी तरह रिवर्स हो जाता है और कई बार हमें ड्रामेटिक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जो कि बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद नहीं मिलते।